हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सभी के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं और देहरादून और वेंगलोर वालों सभी लोग तैयार हो जाइएगा जिन जिन का जो है दोनों जगह स्किल टेस्ट है। और जो है अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी है आपके पास। और जिनका जल्दी है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी वीडियोस मैं तो लेकर आ ही रहा हूँ, आपको भी अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन अपनी करनी है और अच्छे से स्किल टेस्ट दे के आना है, लेकिन घबराना नहीं है। तो मैंने आपको जो है कल वादा किया था आपसे कि मैं 555 का जो है ऑपरेशन करने वाला हूँ। और एक ऐसा ऑपरेशन करने वाला हूँ जिसमें मैं जो है कोई भी कैंची का इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ पेन का इस्तेमाल करने वाला हूँ और कॉपी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है और अपने माइंड को इस वीडियो पर जो है कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि इस 555 का नाम 555 क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा 555 का ब्लॉक डायग्राम है। अभी आपको थोड़ा सा और दिख रहा होगा, बट मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ कि ये कैसे करके वर्क करती है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ, ये जो है ना 555 इसका नाम इसलिए 555 पड़ा है क्योंकि ये VCC लेकर ग्राउंड तक इसमें एक सर्किट बना हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरियल मतलब सीरीज में लगे हुए हैं। और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। कितनी है? 5 k ओम, 5 k ओम एंड 5 k ओम। तो ये ऐसी जो है इसका नाम इसलिए 555 ऐसी पड़ा है क्योंकि VCC और ग्राउंड के बीच में हमारा जो है वो 5 k ओम के यानी कि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हैं और उनकी वैल्यू कितनी है? 5 k ओम। इसलिए इस रेजिस्टेंस इस ऐसी का नाम जो है वो 555 ऐसी पड़ा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये जो वोल्टेज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये नोड दिख रहा है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो अगर मैं कोई वोल्टेज इस IC पे देता हूँ, मान लो मैंने 10 वोल्टेज, 15 वोल्टेज या 5 वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं, तो वो वोल्टेज पूरे कहाँ पे मिलेंगे मेरे को? BCC और ग्राउंड पे, है ना। ये तो सबको पता होगा, BCC और ग्राउंड पे मिलेंगे। लेकिन इसके बीच में अगर मैं कहीं फाइंड करूँ वोल्टेज, क्या मेरे को ऐसे मिल पाएंगे? कैसे मिलेंगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के। तो मैं ये वोल्टेज क्यों ले रहा हूँ अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वोल्टेज बताता हूँ कैसे लेते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको सबको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं और जिनके बीच का हम वोल्टेज निकालने वाले हैं वो रेजिस्टेंस लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 10K का। कितना है? 10K का अपॉन टोटल कितना है? देखो 15K, है ना, इंटू BCC। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, तो K से K ख़त्म हो गया। यहाँ से 5 से हम जो है इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2/3 VCC, यानी कि इस एंड पे हमारा 2/3 VCC आ गया। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको क्यों ले रहे हैं हम। सबसे पहले मैं इस नेटवर्क को सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेंगे भाई, 5 इंटू टोटल इंटू BCC, तो हमारा 1/3 VCC आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा ना, इसे कंपैरेटर कहते हैं। आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को तो पता ही होगा कंपैरेटर क्या होता है। कंपैरेटर क्या होता है कि आपके ये दो इनपुट दिख रहे हैं, दो इनपुट दिख रहे हैं, ये इन इनपुट्स का जो है वो तुलना करता है, कंपेयर करता है और कंपेयर करके आउटपुट में देता है। ये हमारा कंपैरेटर का काम होता है। एक ओपन लूप ओप एम्प होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपैरेटर की बात करूँगा, उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप की बात करूँगा, उसके बाद में मैं इस पूरे सर्किट की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें जितने भी आपके डायग्राम में कंपोनेंट्स या फिर डायग्राम्स या फिर जितने भी आपके कंपैरेटर या SR फ्लिप फ्लॉप लगे हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा, तभी हमारा ये पूरा ब्लॉक डायग्राम समझ में आएगा। देखो, हमारा ये कंपैरेटर है, यहाँ पर 2 टाइप के कंपैरेटर लगे हुए हैं। एक इन्वर्टिंग कंपैरेटर लगा हुआ है, एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग कंपैरेटर उसे कहते हैं जिसके इनपुट किस पे होता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर उसे कहते हैं जिसका इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा होता है। तो इसकी शर्तें क्या हैं वो भी देख लेते हैं। यदि इस इन्वर्टिंग कंपैरेटर का इनपुट देख रहे हो ना, यदि इस इन्वर्टिंग कंपैरेटर का इनपुट V रेफरेंस से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, कौन? B इनपुट अगर V रेफरेंस से ज़्यादा हो गया तो आउटपुट मेरा क्या मिलेगा? माइनस का V सेट, यानी कि कितना मिलेगा? 0। याद रखना, मैंने यहाँ माइनस के लिए 0 बोला है और प्लस के लिए 1। ओके,
अब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा वी इनपुट वी रेफरेंस से ज़्यादा होगा तो आउटपुट मेरा ज़ीरो मिलेगा या माइनस का वी सेट मिलेगा। ट्रिक से मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक कैसे करके याद रखनी है। माइनस का ज़्यादा है इन्वर्टिंग में और इनपुट भी देते हैं किसमें, इन्वर्टिंग में, तो भाई डेफिनेटली हमारा आउटपुट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। किस में आएगा, माइनस में, यानी कि जीरो आएगा। अब मैं देख लेता हूँ कि बी इनपुट कम है किससे, वी रेफरेंस से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, अगले काम में आएगा। बी इनपुट कम है किससे, रेफरेंस से। यदि ये कम है बी इनपुट किससे, रेफरेंस से, तो मेरा आउटपुट में क्या आएगा, 1। ये आउटपुट कैसा आएगा, प्लस का वी सेट। कैसा आएगा, प्लस का वी सेट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा देखना। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि इनपुट हमारा किस पॉइंट पे होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और रेफरेंस किस पे होगा, हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी ना, रेफरेंस किसे बोलते हैं, यानी कि इस रेफरेंस वोल्टेज की तुलना इस बी इनपुट से होती है। ओके, यानी कि जो रेफरेंस वोल्टेज है इसकी तुलनाएं किससे हो रही है, यानी कि इन दोनों की तुलना आपस में हो रही है, समझ के रखिए। तो रेफरेंस वोल्टेज की तुलना इससे हो रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट आउटपुट आता है वो हमें यहाँ मिलता है। यदि वी इनपुट ज़्यादा है वी रेफरेंस से तो माइनस का आएगा, यदि वी रेफरेंस ज़्यादा है वी इनपुट से तो पॉजिटिव का आएगा। किसमें, इन्वर्टिंग में। इसी प्रकार से इसमें इससे तुलना किसकी हो रही है, वी इनपुट की। एक रेफरेंस वोल्टेज नियर कांस्टेंट वोल्टेज होता है। ओके, तो वी रेफरेंस से किसकी तुलना हो रही है यहाँ पर, नॉन इन्वर्टिंग में वी इनपुट की। यदि वी इनपुट मेरा वी रेफरेंस से ज़्यादा आ रहा है, अब देखो यहाँ पर पूरा अपोजिट है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। यदि वी इनपुट मेरा वी रेफरेंस से ज़्यादा आ रहा है तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, वी सेट पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस का वी सेट मिल रहा था जब मेरा वी इनपुट ज़्यादा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, वी इनपुट ज़्यादा है तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है वी सेट, यानी कि 1 मिल रहा है। और इसमें वी इनपुट कम है वी रेफरेंस से तो मेरा माइनस का मिल रहा है, जबकि यहाँ पर वी इनपुट कम हो रहा था वी रेफरेंस तो मेरा पॉजिटिव का मिल रहा था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। अब मैं बताता हूँ आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में। वैसे तो आपको सबको पता होगा फ्लिप फ्लॉप के बारे में, अगर पता है तो स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है, सेट और रिसेट, ये हमारे आउटपुट है क्यू और क्यू बार। यानी कि जब हमारा एस 1 होता है तो आउटपुट हमारा सेट होता है, यानी कि ये 1 होता है। और जो हमारा आर 1 होता है तो हमारा ये क्यू बार 1 हो जाता है, यानी कि ये हमारा रीसेट हो जाता है फ्लिप फ्लॉप पूरा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है, इसको हम अभी देखते हैं। यानी कि जब हमारा एस पे 1 आएगा तो आउटपुट पे हमारा क्यू 1 आ जाएगा, क्यू बार 0 आएगा। ओके, जब एस इक्वल टू 0 होगा तो क्यू भी 0 हो जाएगा, क्यू बार 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आर जब हमारा 1 होगा तो क्यू बार हमारा क्या होगा, 1 होगा और क्यू हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ऐसी आर जब 0 होगा तो क्यू बार हमारा 0 हो जाएगा और क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब ब्लॉक डायग्राम पे बात करते हैं। और सबसे पहले हम जो है यहाँ पर मान के बात करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाएंगे जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या मोनोस्टेबल में लगाते हैं। कैसे करके वो वर्क करता है वो वर्क करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि इस सर्किट में आपको आज स्टेबल करके बताऊंगा, आज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूरा बता दूंगा और पूरा 555 का ऑपरेशन भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी बात करूँगा। देखो ये कंपरेटर 2 है और कौन सा कंपरेटर है, इनपुट मैं कौन से टर्मिनल पर दे रहा हूँ, कौन से टर्मिनल पर दे रहा हूँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये मेरा कौन सा कंपरेटर हो गया, ये मेरा हो गया इन्वर्टिंग कंपरेटर। और इन्वर्टिंग कंपरेटर कब काम करता है, देखो इन्वर्टिंग कंपरेटर मेरा कब काम कर रहा है, जब मेरा वी इनपुट वी रेफरेंस से कम हो रहा है। देखो ना, खुद ही देख लीजिए आप, वी इनपुट कम है वी रेफरेंस से, तभी मेरा आउटपुट में पॉजिटिव का आ रहा है, यानी कि तभी मेरा ऑन हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अब मेरा ये कंपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, अब मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये वोल्टेज क्यों लिए थे। ये कौन से वाले, ये 2 VCC और 3, ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे को क्या करना है, वोल्टेज रेफरेंस लेना है ना। मेरे को क्या करना है, एक रेफरेंस वोल्टेज लेना है जिससे मुझे इनकी तुलना करानी है। यानी कि 6 नंबर की इससे तुलना करानी है और 2 नंबर की इससे तुलना करानी है। इसलिए मैंने ये रेफरेंस वोल्टेज लिए थे जो कि 1/3 इंटू VCC और 2/3 इंटू BCC आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आने वाला है। और शायद ही जो है इतना
क्लोज होकर कुछ समझा रहा होगा। मैं अपनी तरीके से जैसा मैं समझता हूँ वैसे ही आपको समझाना चाहता हूँ कि आप भी शायद इसी तरीके से समझेंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं आ रहा है तो सॉरी, इससे अच्छे तरीके से तो मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, तो अभी हम इस पे बात कर रहे थे। अब देखो ये कब कब हमारा इन्वर्टिंग कंपैरेटर कब ऑन होगा, जब मेरा इससे ये कम होगा, इन बी इनपुट मेरा वी रेफरेंस से कम होगा। तो ये 1/3 है, ये तो पॉजिटिव में है। अब मेरे को क्या करना है कि 2 पे यानी कि ट्रिगर जो कि हमारी इनपुट पिन भी कहलाती है, इस पर मैं नेगेटिव सप्लाई देता हूँ, यानी कि 1/3 से कम। तो मैं जब क्या करूँगा, नेगेटिव स्पाइक के नेगेटिव सप्लाई दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो मेरा ज़्यादा रहेगा और ये मेरा कम हो जाएगा। और मेरे यहाँ मेरी भी शर्त भी यही है कि वी इनपुट मेरा जब कम होगा वी रेफरेंस से, तो मेरा आउटपुट में वी सेट हो जाएगा। तो मैं जब मेरा यहाँ पर वी इनपुट कम होगा किससे, वी रेफरेंस से, तो मेरा आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1 या वी सेट। जब मेरा कंपैरेटर टू आउटपुट ये वी सेट होगा तो यहाँ भी यानी कि रीसेट होगा, आर पर भी 1 आ जाएगा, है ना। जब मेरा आर पर 1 होगा तो क्यू आर भी 1 होगा। आपको पता है कि जब क्यू आर 1 होगा तो क्यू 0 हो जाएगा, क्यू आर जब 1 होगा तो क्यू 0 हो जाएगा। और क्यू आर से ही मैंने आउटपुट लिया है, देखो 3 नंबर की पिन किससे कनेक्टेड है, क्यू आर से ही तो कनेक्टेड है। अब मेरा क्यू आर 1 है तो आउटपुट में मेरा 1 आ गया। अब देखो वेवफॉर्म मेरा बन जाएगी इस तरीके से, तो बनेगी 1 की, भाई 1 लॉजिक आएगा तो मेरी वेवफॉर्म ऐसी ही बनेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कम लिया है इससे। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब इसी कंडीशन में जब मैं यहाँ पर कम ले रहा था ये वाला, अब मैं यहाँ पर ये वाला कम लेता हूँ, किससे, इससे 2/3 से। तो मेरा क्या हो जाएगा, वी इनपुट कम वी रेफरेंस, कौन सा है ये हमारा, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ये भी मेरा कौन सा था, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो मेरा वी इनपुट क्या हो रहा था, लेस देन वी रेफरेंस, तो मेरा क्या आ रहा था, माइनस वी सेट। तो मेरा यहाँ पर माइनस वी सेट ऑलरेडी है, देखो मैंने यहाँ वेरीफाई भी करा दिया है, माइनस वी मतलब पहले ऑलरेडी है, तो एस भी 0 आएगा। जब एस 0 आएगा तो क्यू 0 आएगा, मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो कितना आसान है ये, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आउटपुट में अभी 1 है तो 0 कैसे आएगा। अब देखो, अब मैं वी रेफरेंस यहाँ पर मान लेता हूँ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मेरा 2 VCC से ज़्यादा हो गया, यानी कि वी इनपुट मेरा किससे, वी रेफरेंस से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर कैसे होगा, वो ये सब कैसे होता है, ये सब एक्सटर्नल जो भी कंपोनेंट लगाते हैं ना, आर और सी, इनका यूज करके ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्चार्ज और चार्ज होता है, तब होता है। अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, वो भी मानकर। इसके बाद में एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगा के आपको बताऊंगा, फिर आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मान लिया कि वी इनपुट मेरा वी रेफरेंस से ज़्यादा हो गया, मेरा वी इनपुट वी रेफरेंस से जब ज़्यादा हो रहा है, देखो इसका अभी कोई काम नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल है, मैंने पहले बता दिया था कंट्रोल का, इसमें अभी कोई काम नहीं है। और जब काम नहीं होता है तो इसको ग्राउंड कर देते हैं एक एक कैपेसिटर लगा के 0.01 माइक्रोफैरेड का, ओके। तो ये हमारी कंडीशन देखो फुलफिल करेगी इसमें। अब मेरा वी रेफरेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा, तो मेरा आउटपुट बी सेट का आ रहा है, पहले मेरा माइनस का आ रहा था। अब देखो मेरा वी इनपुट ज़्यादा हो रहा है वी रेफरेंस, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, सेट हो जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू भी बना जाएगी, क्यू की वैल्यू जब बनाएगी तो क्यू आर की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो क्यू आर की जब वैल्यू 0 आ रही है और इसी से मेरा आउटपुट जुड़ा हुआ है, तो मेरी वेवफॉर्म 1 जो थी पहले वो 0 आ जाएगी, ठीक है ना, आ गई ना 0। ऐसे ही फिर ये कम हो जाएगा, फिर इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, फिर इसको। वो ये कैसे होता है जब एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाते हैं तब, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिर मेरी वेवफॉर्म ऐसे चलने लगेगी, ऐसे चलने लगेगी, ऐसे चलने लगेगी, तो ये मेरी स्क्वायर वेव बन जाती है। कितना आसान है। आई होप आपको इस चीज़ को तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करके ये वर्क कर रहा है। बाकी ये रीसेट पिन है मेरी, एक सॉरी डिस्चार्ज पिन है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट लगा दूंगा। यहाँ से जो एक कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको इसके बाद आइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बताता हूँ कि कैसे करके काम करता है।
चलिए फिलहाल मैं टेबल की दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके बाद ही मैं जो है आपको दोबारा अपलोड कर दूंगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिए, डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर ये चीज़ आपने समझ लिया ना, तो टेबल मल्टीवाइब्रेटर या फिर जितने भी मल्टीवाइब्रेटर हैं आपको 101% कुछ भी नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है, आप खुद ही सर्किट बना सकते हैं उसका। अगर ये वर्किंग आपको समझ में आ रही है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो सॉरी, मैं भी आपको नहीं समझा सकता। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो फिलहाल आपको ऑपरेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा सा लाइक भी कर देंगे अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो रियल में तभी, ठीक है ना। ठीक है, बाकी हम स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कल आते हैं दूसरे वीडियो। ओके, थैंक्स।